हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर जो आरबीएससी 8th क्लास का न्यू सिलेबस है वो मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के अभी भी डाउट्स आ रहे थे कि सर जो न्यू पैटर्न आया उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रखे हैं। तो एक बार हमें लास्ट बार बता दीजिएगा, क्योंकि हमारे जो एग्जाम है वो बिल्कुल नजदीक है। तो उसी के बेस पर आज ये मैं क्लास लेने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वह चैनल पे नए हो तो प्लीज आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा। और जो मॉडल पेपर है इसका वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ चैनल के ऊपर, तो जाइएगा वो देख लीजिएगा। और जो आपका पैटर्न रहने वाला वो इस प्रकार से रहने वाला, देखिए टोटल मार्क्स 80 का पेपर आपका रहने वाला और टाइमिंग 2 आवर्स 30 मिनट्स रहने वाली है। ठीक है। अब जो सिलेबस है वो आपका कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 4 पोर्शन के अंदर आपका डिवाइड कर रखा है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 4 पोर्शन में इसको डिवाइड कर रखा है। एक पोर्शन आपके आएगा रीडिंग वाला, मतलब कि पैसेज आएंगे इसमें सीन और अनसीन। और फिर इसके बाद में ग्रामर रहने वाली है। और राइटिंग पोर्शन के अंदर आपको देखने को मिलेंगे स्टोरी, पैराग्राफ और लेटर एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक, अब टेक्स्ट बुक के अंदर से क्या आने वाले हैं, क्या इस बार भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं। सबसे बड़ा डाउट यही है कि पिछले बार क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो इस बार क्या पूछे जाएंगे क्वेश्चन। तो एंड तक बने रहना है, ठीक है बेटा जी। अब देखिएगा, सबसे पहले ये इंडेक्स आपको बनाना है ग्रामर का। मैं आपको पोर्शन बता देता हूँ कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक है। ओवरऑल आपके पास में 21 टॉपिक है। कई बार मैं कई वीडियो में आपके सामने 22 टॉपिक भी बता देता हूँ, वो किस प्रकार से है। अब तुम बोलोगे कि सर क्या 21 ही टॉपिक हमारे ग्रामर के रहने वाले, पूरे के पूरे आपके आने वाले हैं क्या। बेटा थोड़ी तबीयत डाउन है ना, आवाज क्लियर नहीं आ रही होगी। तो सबसे पहला टॉपिक आपके ग्रामर के अंदर साउंड का, ये इंडेक्स बनाना है कितने मार्क्स का रहने वाला और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो साउंड वाला टॉपिक है बेटा जी, आपके ध्यान रखना है 2 मार्क्स का पेपर रहेगा, यानी 2 मार्क्स का ये टॉपिक रहेगा। और इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिसिंग लेटर से भी आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स का वेटेज रखता है और इससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जेंडर में भी क्या रहेगा, ये 2 नंबर का आपके आने वाला है और 2 क्वेश्चन इससे रिलेट आपको करेगा। ठीक है, जेंडर यानी लिंग। इसके बाद में नाउन। अब देखिएगा, जो नाउन टॉपिक होता है वो नाउन नंबर से रिलेट करता है, यानी आपको नाउन टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नाउन से कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होता है। ठीक है, नाउन नंबर से 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी सिंगुलर से आपको प्लूरल बनवाएगा, यानी 2 नंबर का 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रोनाउन 1 नंबर का आएगा और 1 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में वर्ब, देखिएगा वर्ब से क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि टेंस पढ़ोगे ना, तो टेंस के अंदर वर्ब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा जी। तो वर्ब से आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन वर्ब तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद में एडवर्ब और एडजेक्टिव की भी बात कर लेते हैं, क्या इनसे क्वेश्चन आएंगे क्या सर। देखिएगा बेटा, 3 टॉपिक में आपको बता रहा हूं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, ये 3 टॉपिक है, ठीक है ना, एडवर्ब और एडजेक्टिव और नाउन। ये जो 3 टॉपिक होते हैं ये आपको क्या करेंगे, मिक्स में पूछ लिया जाएगा। जैसे कि सपोज दैट मैं आपको बताता हूं, जैसे भी यहाँ पे लिखा मैं एजुकेशन लिखा, मैं क्या लिखा बेटा, एजुकेशन। इसमें मैं बोल दूंगा कि एल से जोड़ो या फिर इसको किससे जोड़ो, एल वाई से जोड़ो। तो जो आपको सुटेबल लगेगा ना सॉरी बेटा, जो आपको सुटेबल लगे, थोड़ा पहला खराब है बेटा, जो भी आपको सुटेबल लगेगा ना बेटा, तो उसी को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो एजुकेशनल यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, ना कि एजुकेशनल ही होगा। ये जोड़ने के लिए आपको 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, यानी जोड़ने के लिए बोलेगा। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब से रिलेट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी आपको जोड़ने के लिए बोलेगा। इसके बाद में टेंस से रिलेट आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 भी पूछ सकता है और 1 भी पूछ सकता है, यानी वर्ब से रिलेटेड। इसके बाद में ये 2 क्वेश्चन इससे हो जाएगा, 2 मार्क्स का वेटेज रखता है टेंस। इसके बाद में मॉडल्स होगा, मॉडल में आपको 1 क्वेश्चन 1 नंबर का ये पूछने वाला है।
डिटरमिनर्स, अब देखना कई बार क्या होता है बच्चे डिटरमिनर्स पढ़ लेते हैं या फिर आर्टिकल पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल डिटरमिनर्स का ही पार्ट होता है, ठीक है ना। आप पढ़ रखे होंगे डिटरमिनर्स से जिसका पार्ट होता है आर्टिकल, तो इससे रिलेट आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स का ये वेटेज रखता है। तो टोटल ओवरऑल कितने टॉपिक हो गए यहाँ पे, 12 टॉपिक आपके ग्रामर के हो गए। इसके बाद में प्रीपोजिशन से यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कंजक्शन, कंजक्शन से आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नरेशन और वॉइस, इनसे आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाले। फिर सर इनको पढ़कर भी क्या करें, अभी बताऊंगा किस प्रकार ये काम आने वाले हैं। बेटा पंक्चुएशन मार्क, पंक्चुएशन मार्क के अंदर नरेशन वाला टॉपिक काम में आता है। जैसे कि इन्वर्टेड कोमाज होते हैं और ये जो कोमा होता है इनको किस प्रकार से बंद करना है, तो इस प्रकार का पंक्चुएशन मार्क में आता है। इसके बाद में पंक्चुएशन मार्क ध्यान रखना ये आपके 2 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, और 2 क्वेश्चन इससे रिलेट करता है। लेकिन इस साल शायद आपसे नहीं पूछा जाएगा ये टॉपिक, जो पैटर्न ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ वीडियो पे। और कई बोंदू प्राणी है जो अभी भी भाई साहब ऐसे ही मस्ती में चाह रहे हैं कि पेपर आएगा कर लेंगे, पास ही तो होना है। बेटा डूब जाओगे, आपकी लंका डूब जाएगी, फिर पता ही नहीं रहेगा क्या हो रहा है। नेक्स्ट रीअरेंज वर्ड, कौन सा रीअरेंज वर्ड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का वेटेज रखता है और 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब ये जो वॉइस वाला टॉपिक भी है, जैसे कि इसमें अगर आपको स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे कि बाई आता है तो बाई कहाँ पे जुड़ेगा, सेंटेंस के एंड में जुड़ेगा कि स्टार्टिंग में जुड़ेगा। यदि वॉइस टॉपिक भी आता है तो वो आप क्या कर लोगे, इसको रीअरेंज कर लोगे, रीअरेंज वर्ड। अब इससे इसके बाद में जो रीअरेंज सेंटेंसेस है बेटा बहुत बड़ा, ये आपके स्टोरी बेस पे रहने वाला है। 5 मार्क्स का वेटेज रखता है। कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का वेटेज और 5 क्वेश्चन, मतलब कि 5 सेंटेंस आपको देगा, उनको क्रम से जमाना है सीक्वेंस में, ठीक है। इसके बाद में सिमिलर, अपोजिट और 1 वर्ड आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 मार्क्स का वेटेज रखता है। और इसके बाद में करेक्ट सेंटेंस, यानी सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछने वाला है। तो आई होप यहाँ तक ये जो ग्रामर का पोर्शन है वो समझ में आ गया होगा। अब इनकी मार्क जो नंबर है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है ना। जो आपका सिलेबस दे रखा है, जो पैटर्न ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ, तो उसमें एक बार देख लेना है, ठीक है। इतने टॉपिक तो आपको पढ़ने ही है। अब मेन कौन से पढ़ने हैं देखो, दोबारा से मैं बता देता हूँ बेटा, टाइमिंग कम है। साउंड वाला टॉपिक पढ़ना है, मिसिंग लेटर, जेंडर, ठीक है। इसके अलावा नाउन नंबर आपको पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, मॉडल पढ़ना है, डिटरमिनर्स पढ़ना है, ठीक है। ये तो मेन हो गए। प्रीपोजिशन भी आपको पढ़ना है, कंजक्शन पढ़ना है। इसके अलावा पंक्चुएशन मार्क, रीअरेंज और रीअरेंज सेंटेंसेस पढ़ना है। सिमिलर अपोजिट भी पढ़ना है। और करेक्ट सेंटेंस अगर आपको आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है छोड़ दो बेटा, आप टाइमिंग नहीं है तुम्हारे पास। इसके बाद में लेटर, अब राइटिंग सेक्शन की बात कर लेते हैं, यानी लेखन का काम। वो तो ग्रामर की बात हो गई। अब राइटिंग सेक्शन में जो लेटर होता है, इस लेटर को 2 पार्ट्स में आपके देखिए कौन सा आएगा, फॉर्मल। फॉर्मली में आपको एप्लीकेशन भी देखने को मिल सकता है। आपके इतनी नॉर्मल टाइप है, फॉर्मल के अंदर आपको एप्लीकेशन देखने को मिल सकती है। और बेटा जो फॉर्मल लेटर होता है वो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले भेजने वाले का, फिर रिसीवर, डेट वगैरह जो भी चीज़ें आती है। ऐसे नहीं करना है कि सर टू द हेड मास्टर कर दो क्या, बेटा वो फॉर्मेट पुराना हो चुका है, वो नहीं करना आपको। इनफॉर्मल लेटर भी आएगा आपके, यानी फॉर्मल जो रहेगा उसके आपके ऑप्शन में इनफॉर्मल रहेगा, दोनों में से एक करना है। 10 मार्क्स का ये आने वाला है। कितने नंबर का बेटा जी, 10 नंबर का ये रहने वाला है। अब स्टोरी और पैराग्राफ 80 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। और 10 मार्क्स का ये आपके रहने वाला है, यानी स्टोरी के अथवा में पैराग्राफ रहने वाला है, ठीक है। अब पैराग्राफ आपको किसी के भी ऊपर पूछ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं रीडिंग सेक्शन, यानी पैसेज की बात करते हैं। तो पैसेज ध्यान रखना, अनसीन पैसेज आपके एक रहने वाला है, जो आपके कितने मार्क्स का रहेगा। और ये जो टेक्स्ट बुक है इसमें से 2 सीन पैसेज आपके रहने वाले हैं। अब जो टेक्स्ट बुक है यानी ड्यू, इसके अंदर बेटा क्वेश्चन आंसर नहीं पूछे जाएंगे, केवल 2 सीन पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। और ओवरऑल तीनों पैसेज आपके 30 नंबर के रहने वाले हैं। कितने नंबर के रहेंगे बेटा जी, 30 नंबर के आपके पैसेज रहने वाले हैं। और एक बार मैं देख भी लेता हूं, जो आपका जो पैसेज है ना वो कितने नंबर के रहने वाले हैं, कौन कौन से सीन कितने नंबर का रहेगा।
और अनसीन कितने नंबर का रहेगा, ठीक है ना। एक बार मैं देखता हूँ आपका, मेरे पास है फोटो उनकी। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो बेटा एक बार पूछ लेना, कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है ना जी। तो आपका जो ये सीन पैसेज है ना, सीन पैसेज इसमें देखिएगा, जैसे कि मैं अभी बताऊं आपको, ठीक है। सीन पैसेज आपको मैं बता देता हूँ एक बार। सीन 2 आपके रहने वाले हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन है क्या जी, यहाँ पे 2 2 4 5 3 8 8 2 बेटा एक सीन पैसेज तो आपके हनी ड्यू में से एक पैसेज तो रहेगा 10 नंबर का, ठीक है। दूसरा वाला यहाँ पे रहने वाला है 3 2 5 5 5 10, ठीक है बेटा। दूसरा भी कितने नंबर का रहेगा, 10, और जो अनसीन पैसेज भी रहेगा वो 10 नंबर का रहने वाला है, ठीक है ना। अब अच्छे से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जो भी डाउट है, और यदि कोई टॉपिक आपका रह रहा है वीक, और ऑलरेडी मैं अब न्यू तरीके से और पढ़ाने वाला हूँ, प्रैक्टिस बेस पे क्लास लेने वाला हूँ, ठीक है ना। न्यू अच्छे तरीके से हर टॉपिक, इनमें से जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसी चैनल के ऊपर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और बेटा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।